एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट डाल दीजिए। इसके बाद एम लिखिए अपना, यूजेटी के अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन करना। अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन करेंगे, टू प्लॉट एंड स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी। अब इसके लिए आप एपरेटस में लिख लीजिए, यूजेटी चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, एमीटर चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, कनेक्टिंग वायर, ये रिक्वायरमेंट है आपके। और यहां ये वाला सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। क्लियर हुआ? इसके बाद यूजेटी का थ्योरी लिखना है, मतलब एक सिंपल इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताइए आप कि आपका ये जो यूजेटी होता है ये डबल बेस डायोड है। इसमें जो आपका सेमीकंडक्टर का एक हिस्सा है उसमें लेस डोप की जाती है और एक हिस्से में मोर डोपिंग करते हैं। तो जिधर डोपिंग कम होगा उधर का रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, मतलब दो रेजिस्टेंस बन गए, हाई डोपिंग लो डोपिंग के टर्म पे। और यहाँ B1 और B2 दो बेस हैं और एक एमीटर है, ठीक। तो जब आप इसके B1 B2 वोल्टेज को 0 पे कर देंगे और जो इसका एमीटर वोल्टेज है उसको आप फॉरवर्ड बाइस दे देंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग के हिसाब से क्या होगा, IE की वैल्यू, VE और IE की वैल्यू जैसे फॉरवर्ड बाइस डायोड में जो कैरेक्टरिस्टिक दिखता है वैसी दिखाने लगता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप VE B1 को बढ़ाते हैं तो इसका जो बाइसिंग है वो चेंज हो जाता है और रिवर्स बाइस का दिखता है, और करंट और वोल्टेज के रिलेशन को किस तरीके से यूजेटी में वेरी करते हैं उसको आप यहां लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ? ये आपका थ्योरी है, लिख लिया। थ्योरी लिखने के बाद में अब हमारे ऑब्जर्वेशन की बारी है। यूजेटी के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए यहाँ आपको डबल बेस यूजेटी दिया गया है। ये एमीटर है इसका, और ये फर्स्ट बेस है और ये सेकंड बेस है, ठीक है। एक वोल्ट मीटर ये लगा हुआ है, दूसरा वोल्ट मीटर ये है, और ये एमीटर है, मिली एमीटर है आपका। यहाँ देखिए इसका अगर रेंज देखें तो 0 से लेकर के ये 12.5 से 15 तक गया है, मतलब 0 से 2.5 डायरेक्ट है। कितने लाइन का? 10 लाइन का। एक लाइन को 2.5 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए। क्लियर हुआ? 0.25 वोल्ट दिखा रहा है ये। मिली एमीटर पे आएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ 0, 10, 20, 30, 40 है। अगर 60 के रेंज में इसको रखते हैं तो, और अगर इसको 6 मिली एमीटर के रेंज में रखते हैं तो नीचे वाला स्केल दिख रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर 6 के रेंज में रख रहे हैं इसको तो 0 और 1 के मिडिल में 10 लाइन के लिए निकलेगा 1 लाइन 0.1 मिली एम्पियर निकल आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये है आपका नेक्स्ट वोल्ट मीटर V2। इस वोल्ट मीटर के लिए यहां ध्यान दीजिए आप, 0 से लेकर के 30 तक है ये, ठीक। 0 से 30 तक वोल्ट तक का है। लीस्ट काउंट अगर निकालें इसका तो 0 to 5 के बीच में 10 लाइनें हैं, तो 1 लाइन का वैल्यू 0.5 दिख रहा है। क्लियर हुआ? अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आप पहले अपना सर्किट अरेंजमेंट कर लीजिए। कैसे सर्किट अरेंजमेंट करेंगे? तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपने वोल्ट मीटर को अपने सर्किट में इंट्रोड्यूस कर लीजिए। क्लियर हुआ? ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट हो गया। दूसरे टर्मिनल के लिए देखिए, यहां से ये रेजिस्टेंस R1 है और इस R1 को आप यहां दे दीजिए करंट में, ठीक है। और इसके नेगेटिव टर्मिनल को आप एमीटर ऑफ यूजेटी को दे दीजिए, ठीक। और यहाँ वोल्ट मीटर भी बचा हुआ है इनपुट साइड्स के लिए, तो इसका जो सेकंड टर्मिनल दिख रहा है ये वाला, उसको मैंने पॉजिटिव ऑफ द वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। ये अब यहाँ B1 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये वाला बचा हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल को आप यहाँ B1 से कनेक्ट कर लीजिए। क्लियर हुआ? उसके बाद ये जो B1 का सेकंड टर्मिनल दिख रहा है आपके बोर्ड में, उसको वापस आप ये 0 to 25 वोल्ट DC बैटरी लगा हुआ है उससे कनेक्ट कर दिया। और ये जो सेकंड नेगेटिव दिख रहा है, इसके लिए आप इस वोल्ट मीटर को इंट्रोड्यूस करिए। क्लियर हुआ यहाँ तक?
उसके बाद देखिए यहाँ R2 है, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को आप B2 को दे दीजिए और कुछ बच गया, वोल्ट मीटर बचा हुआ है, इसको आप सीधे बैटरी से पैरेलल कनेक्ट कर लीजिए। ये है आपका सर्किट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब करना ये रहता है कि हमको अपना ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। आप अपने वोल्ट मीटर को 5 वोल्ट पे सेट कर लीजिए और इसके लिए VEB1 और करंट का वैल्यू नोट करते जाइए। 1.25 में करंट की वैल्यू नोट कर लीजिए, फिर 2.5 के लिए नोट करिए, फिर और इंक्रीज करने पे आप देखते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू सडनली डिक्रीज हो गया और उसके रेस्पेक्ट में करंट का वैल्यू बढ़ गया है। इसके बाद अलग अलग वोल्टेज के लिए VB1 B2 की वैल्यू को फिर चेंज करके 10 वोल्ट पे सेट कर लीजिएगा और फिर वोल्टेज और करंट का वैल्यू VEB1 और रेस्पेक्टिव करंट का वैल्यू नोट करते जाइएगा। इस तरीके से आप अपने रीडिंग को या ऑब्जर्वेशन टेबल को नोट कर लेंगे और क्या करिएगा, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे कि अलग अलग वोल्टेज के लिए VB1 B2 के अलग अलग वैल्यू के लिए क्या रीडिंग आपको मिल रहा है। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन आपको मिले हैं। वोल्ट मीटर के लिए काउंट 0.25 वोल्ट और 0.5 वोल्ट का, मिली एमीटर का 0.1 मिली एम्पियर का, या फिर 1 मिली एम्पियर होगा अगर आप इसके रेंज को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? 6 मिली एम्पियर कर सकते हैं या 60 के हिसाब से, ये तो आपने देखा। और V2 को 0.5 वोल्ट है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपके पास है। जब VB1 B2 को 5 वोल्ट पे फिक्स कर दिया आपने और VEB1 का रीडिंग IE के साथ नोट करना शुरू किया, तो VEB कहाँ पे है? 1.25 के लिए यहाँ मिल रहा है 0.1 मिली एम्पियर, 2.5 0.2 मिली एम्पियर, ये 6 मिली एम्पियर के रेंज में रखे हैं हम लोग इसको, है ना। 3 के लिए 0.4, 2.25 में 2.5, 2 के लिए 3, 1.75 पे 4 और 1.5 पे 5 और 1.26 पे 6। क्लियर हुआ? देखिए शुरुआत में ये बाइसिंग के हिसाब से बढ़ते जा रहा है ना, और फिर धीरे धीरे एक घटा और सडनली घट गया। अब अगर आप इसी रीडिंग को 10 वोल्ट के लिए रिपीट करते हैं, 10 वोल्ट के लिए VEB1 और IE की रीडिंग नोट करना शुरू करेंगे, तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये दोनों के लिए ऑब्जर्वेशन आपके पास मिला। एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच कांस्टेंट VB1 B2 के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि ये जो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस वाला रिलेशन है वो दिखता है कि नहीं, या एक कंडीशन वो जहां पे करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो रही थी वो दिखता है कि नहीं, इसको देखते हैं। ठीक है, इसके लिए आप ग्राफ प्लॉट करिए। ग्राफ में आप अपना स्केल नोट जरूर करिएगा। एक्स एक्सिस 0.5 मिली एम्पियर है एक बॉक्स की वैल्यू, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 0.5 वोल्ट का है। ये देखिए, ये वाला मैंने ड्रॉ कर दिया है 5 वोल्ट के लिए। ये देखिए इस तरीके से ये बढ़ा, फिर ये इस तरीके से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? दूसरा ग्राफ भी मैंने प्लॉट किया 10 वोल्ट के लिए, ये वाला। यहां देखिए पिक वैल्यू आपके पास है, इसको पिक पॉइंट बोल देते हैं। ये पिक पॉइंट है, ये वाला पिक पॉइंट है, और यहां ये लास्ट है, इसके बाद एक ये वैली पॉइंट बोलते हैं इसको, ये वैली पॉइंट है। तो ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए और अपना रिजल्ट लिखिए कि ग्राफ को हमने स्टडी किया और करंट और वोल्टेज के रिलेशन को देखा। इसके बाद ये कुछ सावधानियां हैं।
क्या है? संयोजन बहुत अच्छा होना चाहिए, वक्र के मोड़ पर अधिक पाठ्यांक लेने चाहिए, परिपथ आरेख में दर्शाए अनुसार वोल्टमीटर एमीटर सही ध्रुवता में जोड़ना चाहिए। जब तक आपने सर्किट आरेख के अनुसार सर्किट कनेक्शन की जांच नहीं की है तब तक बिजली की आपूर्ति चालू ना करें। ये कुछ सावधानी है।